जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। आज मेरे हृदय में एक बहुत ही भाव आ रहा है कि योग वासिष्ठ रामायण का जब भी हम पठन या श्रवण करें तब थोड़े से नियम निभाने हैं। जैसे मुंह में कुछ चबाना नहीं है, फिर बैक सपोर्ट नहीं लेना है, नींद नहीं लेनी है। तो इसका दूसरा भी एक चमत्कार है, जब हमारे जीवन में योग वासिष्ठ का आगमन होता है तब हमारे आजू बाजू का वातावरण भी बदलने लगता है और सकारात्मक वातावरण होने लगता है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है और कई साधक गण का भी अनुभव है। तो कल हमने देखा कि भगवान रामचंद्र जी का विषाद बहुत ही गहरा होता जा रहा है। तो देखते हैं आज क्या है। आज का दिन है 18 जनवरी और देखते हैं क्या होता है। इति में दोषदावाग्नि दग्धे महति चेतसि प्रस्फुरन्ति न भोगाशा मृगतृष्णा सरहस्विव। श्लोक का अर्थ है, संसार के दोषों की अवधारणा ने मेरे मन की अवांछनीय प्रवृत्तियों को नष्ट कर दिया है। इसलिए मेरे मन में इंद्रियों के विषय भोग की इच्छा इसी प्रकार उत्पन्न नहीं होती जिस प्रकार जल के तल पर मरीचिका दिखाई नहीं देती। अब मरीचिका कहाँ पे दिखती है? रण प्रदेश में, जहाँ बहुत ही गर्म प्रदेश हो। लेकिन भगवान राम ऐसे बोलते हैं कि इस सब बातों की वजह से जैसे जल के ऊपर मरीचिका नहीं दिखती, इसी तरह से मेरे अंदर भी अब विषय भोग की इच्छाएं नहीं होती है। ये सब विषाद देख के मुझे ऐसा भाव आ रहा है। अब क्या बोलते हैं आगे, देखते हैं। राम ने आगे कहा, हे महर्षि, इस संसार में जो कुछ भी स्थायी या क्षणिक दिखाई देता है वह सब स्वप्न के समान है। आज जो खाल यानी कि गड्ढा है वह पहले पहाड़ था। जो पहले पहाड़ था वह कुछ समय बाद खाल में बदल गया। जो आज घना जंगल है वह जल्दी बड़ा नगर बनेगा। आज तो उर्वर भूमि है वह मरुभूमि बन जाएगी। मृत्यु लोक, जहाँ पे कुछ भी नहीं, एकदम वीरान जमीन होती है, मरुभूमि बोलते हैं। जहाँ पे कुछ उगता भी नहीं है, जीवन शक्य नहीं है, वहाँ पे। इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर और जीवन शैली और भाग्य में भी परिवर्तन होते हैं। यह जीवन और मरण का चक्र उस कुशल नर्तकी के समान है जिसकी गगरी जीवंत आत्माओं से बनी है और जिसकी मुद्राएं आत्माओं को भी कभी ऊपर स्वर्ग में भेजने की सूचक होती है, कभी पाताल के गड्ढे में फेंक देने की और कभी धरती पर वापस ले आने की। तो धरती का, स्वर्ग का और पाताल का बताया। व्यक्ति जो जो बड़े कर्म या धर्म कर्म यहाँ करता है वे सभी उसकी स्मृति में अनुस्यूत हो जाते हैं। मनुष्य कभी पशु के रूप में जन्म लेता है और कभी पशु मनुष्य का चोला धारण करता है। देवता भी अपना देवत्व खो बैठते हैं। आगे बहुत हम देखेंगे कि देवताओं के पुण्य क्षीण होते हैं तो क्या होता है, मनुष्य के पुण्य ऊपर उठते हैं तो क्या होता है। क्या कुछ ऐसा है जिसमें यह परिवर्तन नहीं होता? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु, उद्धारक रुद्र तथा ऐसे ही अटल समझे जाने वालों का भी क्षय हो रहा है। इस संसार में किसी को इंद्रियों के विषय तभी तक प्रिय लगते हैं जब तक वह अपने अपरिहार्य विनाश से बेखबर होता है। जब तक उनका विनाश का पता नहीं होता है वो हर चीज को शाश्वत समझता है। मनुष्य को ऐसा लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पाऊंगा, वो सब बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। यहाँ तक मैं भी बहुत लंबे समय तक रहने वाला हूँ।
और मेरी इस स्वस्थ शरीर की अवस्था भी लंबे समय तक रहने वाली है, ऐसा वो भ्रम में होता है। जिस प्रकार बालक मिट्टी के लौंदे को तरह तरह के आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का नियंता नई नई वस्तुएं बनाता चलता है और जल्दी ही उनको भी नष्ट भी कर देता है। यह संसार और इसके सुख मुझे कटु प्रतीत होते हैं। मैं सुखदायी उद्यानों में विचरण करना पसंद नहीं करता। मुझे लड़कियों की संगति भी पसंद नहीं और न धन बटोरने को ही अच्छा समझता हूँ। मैं एकांत में शांति पूर्वक रहना पसंद करता हूँ। मैं बराबर इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ कि इस परिवर्तनशील संसार का ख्याल भी मेरे मन में न आए। न मुझ में जीने की ही कामना है और न मरने की ही। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, लालसा के ज्वर से मुक्त। इस राज्य, सुखों और धनों का मैं क्या करूँगा? ये सभी उस अहम के खेलने की वस्तुएं हैं जो मुझ में है ही नहीं। अगर मुझ में अहम होता तो ये सब मुझे चाहिए था। अहम ही नहीं है तो मुझे न धन चाहिए, न राज चाहिए, न राजपाट चाहिए, न यश कीर्ति चाहिए, न संगीत गीत, कोई संगत, कुछ भी नहीं चाहिए। रामचंद्र जी को इतना वैराग्य आ गया, सब विषाद को देख के आया है। वैराग्य भी रामचंद्र जी को भी क्या अनुभूति हो रही है? विषाद के, संसार के दुखों की वजह से ये ऐसा लगने लगा है उनको। यदि मुझे अब ज्ञान नहीं होता तो फिर न जाने इसे कब प्राप्त करने का अवसर मिले। तो अक्सर लोग सोचते हैं ना, नहीं, अभी तो मैं युवान हूँ, मैं छोटा हूँ, तो मुझे तो ये सब ज्ञान है, वो बुढ़ापे में जब मैं निवृत्त हो जाऊंगा बाद में मैं लूँगा। ऐसा नहीं है। तब तो सिर्फ जरा यानी कि बीमार शरीर को संभालने में ही समय जाएगा। जो परम ज्ञान है वो तो भर युवानी में लेना है। इंद्रियों के विषय भोगों में डुबकी लगाने से चढ़ने वाला ज्वर अनेक जन्मों तक प्रभावी रहता है। ये बहुत ही बड़ी बात बोल दी। इंद्रियों के, मैं दूसरी बार पढ़ूंगा, इंद्रियों के विषय भोगों में डुबकी लगाने से चढ़ने वाला ज्वर अनेक जन्मों तक प्रभावी रहता है। इसीलिए इसी को ही कर्म बोलते होंगे शायद। आत्मज्ञानी ही इससे मुक्त होता है। हे महर्षि, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सदा के लिए क्रोध, भय और दुख से मुक्त हो सकूं। आपके उपदेश का प्रकाश ही मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करेगा। तो रामचंद्र जी को वैराग्य कैसे लगा है? अभी, क्योंकि उन्हें संसार के दुख बहुत दिखाई दिए और फिर वो अपने आप वो ये सब सोचने लगे, वैराग्य में आ गए, ज्ञान की ज़रूरत की डिमांड की और फिर अपनी बात रजू की। तो आज इस ज्ञानवाणी को यहाँ पे विराम देते हैं। इसी श्रृंखला को हम कल आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।